दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, आपके बीच में कुछ कंफ्यूजन्स को मैंने लिख रखा है। हालांकि लगातार अगर देखा जाए, आपका एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है कि भैया आखिरकार जो सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या है, इसका जो विवाद है आखिरकार वो कब समाप्त होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उस चीज को लेकर यहां देख सकते हैं, लगातार हम लोग आपकी समस्याओं के समाधान के लिए देख सकते हैं संघर्ष जारी है। दोस्त, आज आपके बीच में कोई वीडियो हमने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन आप सभी ने, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आज चैनल से कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन उसके पीछे क्या कुछ रीजन हो सकता है, आखिरकार क्यों आपके बीच में वीडियो नहीं आया, इसको आपको जो है आप जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है आपके इस सीजीपीए और एसजीपीए की जो समस्या है इसका समाधान करना है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, कल सौंपा जाएगा सचिव जी को ज्ञापन। बिल्कुल इस सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या समाधान को लेकर हम लोग लगातार तमाम यूनिवर्सिटी में भी विजिट किए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कल जब शायद वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या को लेकर आप किसी विश्वविद्यालय में विजिट कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के कर्मचारी को भी नहीं पता है, जो वहां के प्रोफेसर वगैरह है, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी बीच में और हम कहें तो जैसा कि यहां देख सकते हैं, और भी मैंने चीजों को लिख रखा है, बट आप उस चीज को पूरा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, और उसी के क्रम में हम कहें आप अपने महाविद्यालय अगर विजिट कर रहे हैं तो महाविद्यालय के कर्मचारियों को भी इसके बारे में नहीं पता है कि आखिरकार ये सीजीपी और एसजीपी होता क्या है। भाई जाहिर सी बात है, आप जरूर पूछना चाहेंगे कि भैया आखिरकार ये सीजीपी और एसजीपी लाया क्यों गया। ठीक है, तो जब से आपके बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आगमन हुआ है, तब से ये सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या बन गई है। भाई अभी तक आपके दिमाग में ये चीजें नहीं चल रही थी कि चलिए जो हमारे मार्कशीट में आ जा रहा था वो मेरे लिए बहुत है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि हमारा एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है। ठीक है, हम कितना नंबर पा रहे हैं, आपको तो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया है सीजीपीए और एसजीपीए, एक तो आपके सेमेस्टर वाइज, ठीक है, एक आपके टोटल बन रहा था, है ना। तो आप इस चीज को लेकर सिर्फ इतना आपको पता है कि आपने 78% नंबर पाया है, लेकिन ये आपको नहीं पता कि 78% आप कितने में पाए हैं, है ना। तो इसी चीज को लेकर मामला हमारा फंसा हुआ। आप मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया हमारा पूर्णांक आप बता दीजिए, है ना। तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मैंने आपको नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन मेरे दोस्त अगर हम आपसे कहें तो आप जो भी सोचिए, ठीक है, मैंने जितना सीजीपी और एसजीपी पर जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं 9.5 से, कुछ यूनिवर्सिटी कैलकुलेट कर रही हैं 10 से, है ना। अब ये तो परसेंटेज निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आसान सा तरीका, लेकिन सवाल कहां उठता है, सवाल उठता है यहां कि हमारा टोटल ऑब्टेन्ड मार्क कितना है, टोटल हमको कितना मिला है, ये आपको नहीं पता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बताना चाहूंगा भैया आप कल और रुक जाइए, है ना। अगर कल किसी भी प्रकार का हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, ठीक है, अगर समस्या का समाधान होता है तो भी हम आपको बताएंगे, नहीं होता है तो भी आप बताएंगे, है ना। लेकिन आप जैसे आज तक आपने वेट किया वैसे कल और वेट कर लीजिए, सब कुछ आपका हम क्लियर कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, एक चीज यहां देख सकते हैं, आपके इस सीजीपी और एसजीपी एक बड़ी विकट समस्या है यार। ठीक है, कोई इसके बारे में इसके समाधान को बता नहीं रहा है, तो इसी चीज को लेकर आप जब मेरे पास मैसेज करते हैं थोड़ा सा हृदय बड़ा द्रवित होता है कि भैया लगता है हमारा फॉर्म नहीं फिलअप होगा। बहरहाल आप इन चीजों को छोड़िए, मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हूं। ठीक है, कल हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, ज्ञापन के दौरान जो भी कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक और समस्या आपके बीच में है कि तमाम कॉलेज वाले आपको कोई 35,000 में कंप्लीट का ऑफर दे रहा है, कोई 40,000 में, कोई 50,000 में दे रहा है, कोई 60,000 में दे रहा है। ठीक है, सबकी फीसें अलग अलग हैं, है ना। तो इस तरह के ऑफर आपके बीच में आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि आप मुझे 5,000 जमा कर दीजिए, हम आपकी सीट को बुक कर देंगे।
ठीक है। कोई कह रहा है हमको दे दीजिए डॉक्यूमेंट्स, हम आपका आवेदन कर देंगे। ये सब क्या है आखिर? ठीक है, आप यहां देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर रोज अगर बात करूं तो 2-4 लोगों के फोन मेरे पास आ ही जाते हैं कि भैया आप हर चीज बच्चों को काहे बयां कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम आपके बीच में आपके बेड़ा को उठाया है, हम आपको न्यूज के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेरा एक परम उद्देश्य यही है कि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में जो भी समझे, बिल्कुल आपके बीच में निस्वार्थ भाव से मैं काम कर रहा हूं। सिर्फ एक निवेदन आपसे करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप चैनल पर विजिट करें, तो यहां से सबसे प्रमाणित अपडेट मेरे दोस्त मैं प्रोवाइड करता हूं। बाकी इसके अलावा सबकी बताने के पीछे कुछ न कुछ राज छिपा होता है। बहरहाल मैं भी ये कहता हूं कि अगर आपको कम फीस में एडमिशन लेना है तो आप संपर्क करिएगा, लेकिन मैं कभी आपको दबाव नहीं बनाया कि आप मुझसे संपर्क ही करिए। आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। बट चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पर। सवाल यहां उठता है, देखिए, चलिए ठीक है, आज तो आप 35,000 में एडमिशन ले रहे हैं, कोई 40,000 में ले रहा है, कोई स्कॉलरशिप पर ले रहा है ना, ये सब ऑफर आपको मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके बैकग्राउंड को देखा है? कभी आप उनके फीस स्ट्रक्चर को देखा है? कल मेरे पास, मैंने शायद आपको बताया था, अभी उस चीज को मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। देखिए, यह मेरे पास मैसेज आया कि भैया अगर आपको सीट बुक कराना है, मेरे पास ये फोन आया था, उनको लगा कि नहीं ये बीटीसी वाले होंगे। ठीक है, तो कल जब मेरे पास फोन आया तो मैंने उनसे सारी डिटेल्स को पूछा कि भैया कैसे आप देख सकते हैं सीट बुक कराने के लिए प्रभारी से कॉल करिए, है ना। यहाँ नंबर दिया गया था, बट नंबर हमने जो है थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, क्योंकि भाई किसी कॉलेज को हम ये नहीं सोचते हैं कि इनका कॉलेज गड़बड़ हो। ठीक है, ये मेरा परम उद्देश्य है। बट मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ, ये आगरा का कॉलेज है, थोड़ा सा अगर आप उस साइड जाइएगा तो सावधान रहिएगा, है ना। बात हमारी कहां आती है, इस चीज को तो आपने देख लिया, बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई सीट बुक करने के लिए कह रहा है, ठीक है, यहां पर हमसे कहा गया कि आप पहले 5,000 जमा करके आप अपनी सीट आज ही बुक कर लीजिए, है ना। लेकिन दोस्त, कभी सीट आपकी बुक नहीं होती है ना। दूसरी चीज, लोग कह रहे हैं कि आवेदन के लिए 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं, ठीक है, बट आपकी फीस क्या है? जैसे अदर स्टेट के, बिहार जैसे राज्य के अभ्यर्थी भाई आवेदन थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। कोई कह रहा है कि मुझे 2,000 दे दीजिए, मैं आवेदन कर दूंगा। लेकिन यार, आप काहे 1,500 के लिए किसी के ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? फीस आपकी कितनी है? 700 है, आप 800 ले लीजिए, ठीक है, आप 900 ले लीजिए, लेकिन काहे आप 2,000 की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, कुछ नहीं रखा है, आप साइबर कैफे पर जाइए, सरकारी रिजल्ट पर विजिट करिए। सरकारी रिजल्ट पर विजिट करने के बाद वहां से आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। यूपी डीएलएड का एडमिशन वाले पोर्टल में जब आप आएंगे तो वहां पर पूरा खाका आपके बीच में आ जाएगा, सब कुछ आपको दिया रहेगा, आप वहां से फिलअप कर दिए। किसी को यार 2,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अगर कोई 1,000 रुपए तक मांग रहा है तो चलिए ठीक है, कुछ तो समझ में आता है। 700 रुपए फीस है भाई, 100-200 रुपए, 100 रुपए उसको तो चाहिए, वो दौड़ेगा इधर उधर जाएगा, ठीक है, तेल पानी जो भी लगेगा। लेकिन यार कोई 2,000 अगर आपसे मांग रहा है तो गलत है, बट वो मुद्दा हमारा नहीं है। हम बात कर रहे थे 35,000 40,000 पर। देखिए, ठीक है, लोग 35,000 में एडमिशन करते हैं, लोग 40,000 में एडमिशन करते हैं। हालांकि जो है एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, ठीक है, अभी आपको जो 35,000 में ऑफर कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उनसे आप सावधान हो जाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप दे देंगे उन्हें, वो तो कहेगा कि चलिए हम 35,000 में एडमिशन आपका लेंगे, ठीक है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डीएलएड का क्रेज बढ़ाओ, जब बच्चे इन्हें मिलेंगे तो इनकी फीस बढ़कर 45,000 हो जाएगी, ठीक है। और जब इनसे आप आवेदन करवा लेंगे, जैसे हम कहते हैं कि चलिए आप अपना डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, हम आवेदन आपका कर देंगे, लेकिन आवेदन तो हम आपका कर देंगे भैया, सवाल यहां आएगी कि हम आपका जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा हम आपको देंगे नहीं, हम अपने कॉलेज में एडमिशन कर लेंगे, आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप किसी भी कॉलेज को अपना डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा, ठीक है, आप खुद से आवेदन करिए। या तो आप पूरी तरह से श्योर हैं कि मुझे एडमिशन नहीं आपके ही कॉलेज में लेना है, तब तो आप उन्हें दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उनके फीस स्ट्रक्चर को जान लीजिएगा। होता क्या है कि कभी कभी फीस के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं कि चलिए 5,000 आप मुझे दीजिए, ठीक है, 5,000 प्रैक्टिकल का, 2,000 किट का दीजिए, 1,000 ऐसे से तमाम इनकी फीसें होती हैं। हर चीज क्या ही हम आपको बताएं, इसको हम लगातार आपके बीच में बयां कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है।
चलिए, ये तो आपका हो गया 35,000 40,000। आप स्कॉलरशिप पर भी अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि कभी कभी जब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो कॉलेज वाले आपको परेशान करने पर तुल जाते हैं, और जब तक आप उनको पेमेंट नहीं करते तब तक आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आगे नहीं करते। आगे करने का मतलब कभी प्रैक्टिकल में फेल कर देते हैं, कभी टीचिंग का मार्क नहीं चढ़ाते, ये सब प्रक्रिया वो अपनाते हैं, है ना। तो इसलिए आप इनसे जरूर सावधान रहिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका वेबसाइट की समस्या। दोस्त, दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट अगर कही जाए तो आपकी जो यूपी डीएलएड की वेबसाइट होती है ना। आप वेबसाइट नहीं चल रही तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, रात में आप ट्राई करिएगा 10-11 बजे के बाद, जब आपको लगे कि अब सब लोग सो रहे हैं हम जग रहे हैं, तब जाके आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। हालांकि इसके संदर्भ में कल हम लोग जब ज्ञापन सौंपेंगे सीजीपीए और एसजीपीए के मैटर पर, तो इसको भी हम लोग वहां बयां करेंगे, ठीक है। फॉर्म संशोधन, तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फॉर्म किसी कारण से गलत हो जा रहे हैं। समस्या इस बात की है कि हम अपने फॉर्म को संशोधन कैसे करेंगे। दोस्त, आप फॉर्म को संशोधन नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। इसलिए अभी तक आपका जो जिनका हो चुका है वो तो हो ही गया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो सावधान हो जाइए, ठीक है। ये सीजीपी और एसजीपी विवाद को लेकर कल हम लोग जाएंगे, आपका जो भी सोल्यूशन होगा आपको हम बताएंगे। बट अगर आपने फॉर्म को संशोधन करने को सोच रहे हैं कि हमारा फॉर्म गलत हो गया है, चलिए हम फॉर्म को संशोधन कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1% चांसेस नहीं। हम लोग कितना मेहनत कर ले इसके संदर्भ में, इसके लिए हम फॉर्म संशोधन के लिए ये कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार पहले ही इन्होंने दे दिया है ना। रही बात मार्कशीट इत्यादि की, तो आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, उसमें तमाम आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, मार्कशीट नंबर की जरूरत आपको है, बट अगर नहीं है तो आप एनए डाल दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास आप एनए नहीं डालना चाहते तो आपके पास सीरियल नंबर होगा, और भी मार्कशीट में आपका जो भी नंबर है आप फिलअप कर दीजिए, 100% वो सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो इसलिए आप सावधान हो जाइए, ठीक है, आप फॉर्म को गलत ना करें। अदर स्टेट, बड़ी समस्या इन बेचारों के लिए है ना। लोग इनसे, अब हम क्या ही बताएं, हम हर रोज इनको जो है आगाह कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, ठीक है। लेकिन इनके पास समस्या इस बात की है कि हम किसके पास जाएं, है ना। हमारे पास आए, आप भी उन्हीं के बीच में आपके पास जाए, किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता है कि आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों से, उनको देखकर हर चीज आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि यह बंदा हमारे लिए कर क्या सकता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप अदर स्टेट के हैं, मेरे यहां के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तमाम एडमिशन कराने वाले आपके बीच में टहल रहे हैं, इसी चीज का ऑफर आपको देंगे, चलिए हम 35,000 में आपका करवा देंगे, कोई कह रहा है 50,000 में करवा देंगे, ठीक है। आप इनसे सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊं, मेरे पास आज भी कई लोगों के फोन आए कि भैया जो है चलिए हम 35,000 में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्या आप करवा देंगे। मैंने कहा मेरे पास फीस की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं एडमिशन जरूर आपका करवाता हूं, लेकिन फीस अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया यार, ठीक है, इसलिए फीस के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, कितनी फीस हमारे कॉलेज की है, ठीक है। जब फीस हम डिसाइड कर देंगे तो वैसे भी हमारे पास एडमिशन की भरमार है ना। हाँ बिल्कुल, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हर कॉलेज की अपेक्षा मेरा कॉलेज आपको सबसे बेहतर मिलेगा। कभी यार हम लोग फीस के लिए बच्चों को प्रताड़ित नहीं करते। लोग देखते होंगे आपके बीच में, कभी अगर प्रैक्टिकल के वक्त फीस वगैरह अगर लगती है तो किसी कारणवश आप फीस नहीं, भाई सबकी स्थिति ठीक नहीं होती है, हो सकता है ऐसे वक्त में आपका प्रैक्टिकल हो जिस समय आपके पास पैसे ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे के अभाव में हम आपको प्रैक्टिकल नंबर में ना चढ़ाएं, ठीक है। ये सब सारी चीजें देखी जाती है, मैं आए दिन इन चीजों को देखता हूं, ठीक है, मैं आए दिन इन चीजों को देखता हूं, समस्याएं बच्चों के बीच में होती हैं। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, है ना। रही बात अदर स्टेट की, अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं तो आप हमसे संपर्क करिएगा, या आप चैनल पर वीडियो देखिए, आपको हर एक जानकारी हम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। आपको कहीं किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, यहां तक की चीजें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। मेरिट की कल जब हमारे पास फोन आया, अभी जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, देखिए कल यहां से जब हमारे पास फोन आया तो मैंने कहा भैया हम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर आप हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आपका 50% से कम है, ठीक है, अगर आपका 50% से मार्क आपका कम है, ठीक है, तो आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के पास जाते हैं, ये जो जहां की चिट है, ठीक है, मैंने जब मेरे पास इनका फोन आया तो मैंने कहा भैया हमारा परसेंटेज 47 है, ठीक है, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं,
आप आवेदन कर दीजिए, सीट बुक कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इनको भी पता है कि आपका एडमिशन 47% पर नहीं होगा, लेकिन इनको क्या मिलेगा? इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, इनको आपके भविष्य की चिंताएं नहीं है। ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा प्यारा है ना। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ठीक है, क्योंकि पैसे लेने वाले ज्यादा मिलेंगे, आपको गाइड करने वाले कम मिलेंगे, है ना। वैसे मेरे हिसाब से हम आपके बीच में बेहतर जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर चीज के बारे में हम आगाह कर रहे हैं। मेरिट की बात आई, मैंने आपको बता दिया। ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि हमारी मेरिट इतनी है, क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? यार सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। मेरिट आपकी जितनी भी होगी, मैंने आपको क्या बताया है, 235 240 जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म मैं नहीं कह सकता कि आपको डायरेक्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कह सकता? 235 40 वालों को तो मिलने के 100% चांसेस है, लेकिन जिनकी मेरिट उससे कम है, अगर आपकी मेरिट 230 है 225 है, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको मिल ही जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। जब आपके टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, ये सब क्लियर हो जाएगा, तो जो आपकी मेरिट है वो मैं क्लियर बता दूंगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो इतनी जाएगी, इसके अलावा या इससे ज्यादा आपकी मेरिट नहीं रहेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरा हर एक प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप न देखिए वो अलग का मामला है, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि कभी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं। एक घर का मुखिया होता है, अपने घर के प्रत्येक सदस्य को वो संतुष्ट नहीं कर सकता। सेम वही कंडीशन हमारे पास है। हमारे पास आपकी संख्या अधिक है, मैं प्रत्येक लोगों को संतुष्ट नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा दिमाग में ये रहता है कि मैं अपने प्रशंसकों को, मैं अपने चाहने वालों को सेटिस्फाई करूं। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्या यहां से जो वीडियो आपके बेस में प्रोवाइड की जा रही है, आपको सारी चीजें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है, मैं राय और कमेंट तो बात एक ही होती है। बहरहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। कल जो भी होगा हम आपके बीच में इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।